सर्दियों का मौसम था। बहुत तेज तेज हवा चल रही थी, बर्फबारी भी हो रही थी। बेचारी मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी चुनमुन के साथ अपने घर में डरी हुई बैठी थी। माँ, बाहर तो बहुत तेज तेज हवा चल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल मत घबराओ। माँ, अगर इस तेज हवा में हमारे इस घर को कुछ हो गया तो? चुनमुन के कहते ही तेज तेज हवा चलने लगती है। मुनमुन का घर क्योंकि बहुत कमजोर था, इसीलिए वह गिर के टूट जाता है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया है। बेटा तू घबरा मत, हम तेरी रानू बुआ के घर चलते हैं, वो जरूर हमें घर में जगह दे देगी। ऐसा कहकर वे दोनों रानू बुआ के घर जाते हैं। रानू दी, दरवाजा खोलिए। अरे कौन है भाई, जिसको रात को भी चैन नहीं? रानू दी, मैं हूँ, मुनमुन चिड़िया। मुनमुन, अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? रानू दी, ठीक ही तो नहीं है, तेज हवा में मेरा घर टूट गया है और हम बेघर हो गए हैं। अब मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ। पर इसमें मुनमुन मैं तुम्हारी क्या मदद कर पाऊंगी? मुझे माफ करना, मेरा घर भी बहुत कमजोर है और ऊपर से ये तेज तेज हवा और बर्फ भी पड़ रही है। ठीक है रानू दी। अब वो दोनों उदास होकर वहां से चली जाती हैं। माँ, बहुत ठंड लग रही है माँ। बेटी ले, तू मेरा शॉल ओढ़ ले। ऐसा कहकर मुनमुन चुनमुन को अपना शॉल उड़ा देती है और ठंड और बढ़ने लगती है। तभी मुनमुन को अपने पुराने दोस्त कालू कौवे का ख्याल आता है। चुनमुन, चलो हम कालू कौवे मामा के पास चलते हैं, वो मेरा बचपन का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त है, वो मुझे ना नहीं करेगा। अब वे दोनों कालू कौवे के पास जाते हैं। गेट खोलो कालू। कौन है जिसे इस समय भी चैन नहीं है? दीपा भाभी, मैं मुनमुन। उससे पूछो वो किस लिए आई है, और हाँ, उसे जो भी काम हो उसे मना कर देना और उसे यहाँ से भगा देना। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। क्या हुआ मुनमुन? दीपा भाभी, मेरा घर टूट गया है, मैं बेघर हो गई हूँ, मैं ये आपके पास कुछ आसरा मांगने आई हूँ। देखो मुनमुन, हम तुम्हारी मदद तो कर देते, पर मेरे घर में अभी मेहमान आए हुए हैं और घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। पर बाहर ठंड बहुत है, तो क्या आप मेरी बेटी को घर में ले सकते हैं? मैं तो ऐसे ही बाहर खड़ी हो जाऊंगी, पर मेरी बच्ची बहुत छोटी है। नहीं मुनमुन, मेरी बात समझो, घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। बेचारी मुनमुन को कालू कौवे के घर से भी उदास लौटना पड़ता है। माँ, मेरे हाथ पैर सुन्न होते जा रहे हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुनमुन भी ठंड से कांप रही थी, पर दोनों करती भी तो क्या, जिन पर भरोसा था उन्होंने ही उनका विश्वास तोड़ दिया। जिस काले कौवे को वो अपना भाई मानती थी, उसने ही उसकी मदद नहीं की। माँ, कहीं तो चलो ना, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटी क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, मेरी एक सहेली है, क्यों ना हम उसके घर चलें? मेरे दोस्त ने तो मेरी मदद की नहीं, तेरे दोस्त तेरी क्या मदद करेंगे? माँ, मुझे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा है, वो हमें मना नहीं करेगी। अब वो दोनों उड़कर दीपू तोतन के घर जाते हैं। दीपू देखो, मैं आई हूँ। चुनमुन, अरे चुनमुन तू, इस समय सब ठीक तो है ना? नहीं दीपा यार, मेरा घर इस आंधी और तूफान में टूट गया है और अब मैं और मेरी माँ बेघर हो गए हैं। हमें तुमसे कुछ उम्मीद है दीपू, मुझे निराश मत करना। पहले तुम घर के अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? वह दोनों घर के अंदर आ जाती हैं। दीपू के माँ बाप बहुत अच्छे थे, वे इस कठिन समय में चुनमुन और मुनमुन को अपने घर में जगह दे देते हैं। अरे आप लोग हमारे पास पहले आ जाते, देखिए ना बच्ची ठंड में कितनी कांप रही है। भाई साहब, मैं बेचारी क्या करती, जिन लोगों से उम्मीद की उन्होंने तो मेरी कोई मदद नहीं की, तो सोचा गैर क्या मदद करेंगे। आंटी, आज ये बात आपने कर दी, पर आगे से मत कीजिएगा। चुनमुन और मुनमुन उन लोगों का धन्यवाद करती हैं और अपने घर की तरफ चल देती हैं। माँ, हमारा घर तो पूरी तरह टूट गया है, अब हम क्या करेंगे? बेटा, घर हम दोबारा बनाएंगे और मेहनत हमें अभी से शुरू करनी होगी। चलो कालू कौवे के पास चलते हैं, वो हमें सीमेंट और ईंट देने में मदद करेगा। माँ,
अभी भी कालू पर भरोसा है, जबकि उसने हमारी बिल्कुल मदद नहीं की। बेटा ऐसा नहीं है, कालू के सामने हालात ही ऐसे थे कि वे हमारी मदद नहीं कर सका। अब चुनमुन और मुनमुन दोनों कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू कौवा उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, पर उनके सामने एक शर्त रखता है। देखो मुनमुन, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तुम तो जानती हो मैं बाहर काम करने जाता हूँ और मेरी पत्नी भी जाती है काम करने, और हमारा एक 5 महीने का बेटा भी है जिसकी देखभाल के लिए हमें एक आया की जरूरत है। तो अगर तुम हमारे बेटे को रख लो और उसका ख्याल रखो तो मैं तुम्हारे घर बनाने में मदद कर सकता हूँ। ठीक है कालू, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपके बेटे का ख्याल रख लूंगी। ऐसा कहकर वे कालू कौवे और उसकी पत्नी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। मुनमुन और चुनमुन कालू के बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कालू अपने मजदूर मुनमुन का घर तैयार करने में मदद करता है। अब मुनमुन का घर तैयार हो जाता है। ये लो अपने बेटे को कालू भैया। मुनमुन, तुम्हारा घर अब तैयार हो चुका है, तो तुम उस घर में रहने जा सकती हो। मुनमुन और चुनमुन अब उड़कर अपने घर चली जाती हैं। वहीं अब दीपा अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आता है, कितना अच्छा होता जो मुनमुन अभी भी हमारे बच्चे की देखभाल करती। पर अब क्यों करेगी, उसका तो घर बन गया है ना। घर तो टूट भी सकता है ना। रानू, तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ समझा नहीं। क्यों ना हम उस रानू के घर को आग लगा दें, और जब वह दोनों माँ बेटी बेघर हो जाएंगी तो हमारे पास ही आएंगी और हम उसके बदले में उससे अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए बोलेंगे। अब कालू ऐसा ही करता है। चुनमुन और मुनमुन अपने काम से बाहर गए थे, तभी कालू वहाँ आता है और घर को आग लगा देता है कि तभी मुनमुन और चुनमुन उसको आग लगाते देख लेती हैं। ये आपने क्या किया कालू भैया, उस घर में तो दीपा भाभी सो रही हैं। रानू, पर वो यहाँ कैसे आई? दीपा भाभी चक्कर खाकर रोड पर गिर गई थी, तभी हम दोनों वहाँ पहुँचे और अपने घर ले आए, और अभी हम उनकी दवाई लेने के लिए गए थे। आग बहुत बढ़ चुकी थी, अब उसे रोकना उनके बस में नहीं था। रानू जलकर मर चुकी थी। कालू कौवे को अब अपनी गलती का एहसास होता है। इसे कहते हैं ना, नियति का लेख।